नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है भगवान के लीला अवतारों की कथा, जो द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय है। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा आप लोगों को बिना किसी अवरोध के मिलती रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर धारण किया। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपने दाढ़ों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर प्रभु ने आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया तथा तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कर्दम प्रजापति के घर देहुति के गर्भ से कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश किया। महर्षि अत्रि के घर अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थात सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंद, सनातन एवं सनत कुमारों के रूप में अवतार लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या भूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य एवं पौरुष ब्राह्मणों के श्राप से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से प्रभु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर ने, अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की इच्छा से क्षीरसागर का मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप रूप में अपनी पीठ पर मदरांचल धारण किया। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं, तब भगवान परशुराम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। उसी समय रावण उनके हाथों मरता है। समय समय पर भगवान अनेकों रूप में अवतार लेकर राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के इन्हीं कथनों के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।